हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। ये देखिए, नोनू और मैं ना रात के 9 बजे के करीब बाहर टहलने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे ना जगह जगह ना कुत्ते बैठे हुए थे। तो वो तो हम जैक्सन को भी ला रहे थे घुमाने के लिए, तो हम लाए नहीं, क्योंकि नोनू कह रही थी मम्मी थोड़ा सा ना रोड तक घूम के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक कुत्ता तो वहीं पे हमारी गली के बाहर बैठा था और एक यहाँ पे ये रोड पे बैठा है। तो हम थोड़ा सा ना यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पे ना आइसक्रीम वाले की दुकान खुली थी हमारे घर के पास, जो मार्केट है। तो मैं नोनू को कहने लगी कि मुझे एक आइसक्रीम दिला दे। आज तो उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई अपने पैसों से। और यहाँ पे ना बिस्कुट वगैरह जो है ना, यहाँ पे ना बहुत वैरायटी थी बिस्कुट की, तरह तरह के अलग अलग बिस्कुट थे। कुछ नमक के थे और कुछ मीठे बिस्कुट थे। और नोनू ने देखिए मुझे ना आइसक्रीम दिला दी है। मुझे ना आइसक्रीम ना कोन वाली अच्छी लगती है या फिर जो कुल्फ़ी होती है ना वो अच्छी लगती है। तो नोनू ने अपने के लिए तो रसमलाई ले ली थी। फिर ये अगले दिन का वीडियो है। इस दिन ना अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या है। तो मैंने सारा खाना बना लिया था। दाल बना ली थी, सब्जी, खीर, चावल और रोटी बना ली थी यहाँ पे। और भोग लगा दिया था पहले तो मैंने। अब भोग लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजने के लिए एक पंडित जी की थाली रख ली थी और एक पितरों के लिए जो खाना निकालते हैं ना वो रख लिए थे, और तोरी के पत्ते भी रख लिए थे। पूजने के बाद ना हम सब थोड़ी देर के लिए आराम कर लिए थे। दिन में पंडित जी का खाना भिजवा दिया था। और ये देखिए, नोनू को ना एक बर्थडे में ना ये पर्स मिला है। आजकल ना इस तरह के ही पर्स चल रहे हैं। मैंने कई लोगों के पास ये पर्स देखा है, लेकिन ये पर्स ना सिर्फ लड़कियों के लिए है। लेडीज़ तो नहीं ले सकती, लेकिन लड़कियों के लिए ही है। फिर रात के टाइम ना इनका ना छोले भटूरे खाने का मन कर रहा था, जबकि ना खाना तो रखा था, लेकिन इन्होंने ना 2 प्लेट छोले भटूरे मंगा लिया था और रसमलाई मंगा ली थी, क्योंकि नोनू ने रसमलाई तो खाई थी ना तो उसे बहुत अच्छी लगी थी। तो इन्होंने भोग के लिए रसमलाई मंगा ली थी और अपने खाने के लिए छोले भटूरे मंगा लिए थे। और देखिए, ये सुबह के ना करीब 2 बजे का टाइम है रात के। तो मैं इनके लिए ना खाना पैक कर रही हूँ। तो ये 2-4 ना मेरे पे 4-5 पकौड़े बचे थे मेरे पे, तो इसी की सब्ज़ी बना दूँगी मैं। और मैंने ताज़ा आटा मल दिया था और तिकोने पराठे बना दूँगी, क्योंकि आज ना ये अपने काम पे जा रहे हैं। तो ये तो मुझे कह रहे थे कि रात को ही खाना बना दो, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मैंने कहा मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी रात को, तो रात को ही बना दूँगी। और ये ना यहाँ पे अपना बैग पैक कर रहे हैं, मतलब कपड़े वगैरह रख रहे हैं। और रसोई में मैं इनका खाना बना रही थी और मैंने इनका खाना भी पैक कर दिया, क्योंकि इनका ना 1 दिन का सफ़र है। तो मैंने पूरे 1 दिन के पर्पज़ से ना इनका खाना पैक कर दिया था। जो सब्ज़ी थी ठंडी वंडी हो गई थी, तो मैंने सारी सब्ज़ी इनको पैक कर दी थी, क्योंकि थोड़ी सी थी सब्ज़ी। और 7-8 पराठे मैंने पैक कर दिए थे, इनका पूरे दिन का हो गया था। और यहाँ पे इन्होंने भी अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी और मैंने इनको यहाँ पे ये इनका खाना भी दे दिया था। फिर बच्चे तो अभी सो ही रहे थे, आज तो इनका पेपर है। और देखिए, नोनू ना इनके लिए कैब बुक कर रही है, क्योंकि लेकिन ना कैब बुक नहीं हो रही थी। कैब ना मतलब लेट थी और इनको 6 बजे इनकी ट्रेन थी दिल्ली से। तो ना ये नोनू कैब बुक कर रही थी, कैब लेट थी तो कैब बुक नहीं हो पाई। तो नोनू ने बाइक जो रैपिडो होती है ना वो बुक कर ली थी। और देखिए, जैक्सन को भी ना पता चल गया कि ये जा रहे हैं, तो जैक्सन भी इनके पास आ गया और इन्हीं के पास जाके ना इनसे जैसे मिल रहा हो कि जा रहे हैं ये। फिर इनकी रैपिडो बाइक आ गई थी बाहर, तो फिर ये बाहर निकल गए थे गेट के। तो फिर मैं भी चली गई थी बाहर और डोनू भी आ गई थी। तो ये गार्ड भैया ना गली में बाहर मतलब घूम रहे थे, जो रात को पहरा देते हैं। तो इनकी ना बाइक आ गई थी, तो वो थोड़ा आगे आई है। तो देखिए, ये ना बाइक में बैठ गए हैं, फिर ये चले गए थे। कैसे इतनी जल्दी दिन बीत गए, ये आए थे और कैसे मतलब 7-8 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। जब ये आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। 2-3 दिन तक तो बहुत ख़राब लगता है, किसी काम में भी मन नहीं लगता, बस थोड़ा सा मतलब खाली खाली सा फील होता है। और जैक्सन को देखो, हमने बंद कर दिया था ना और इनके जाने के बाद खोल दिया, तो इनको ढूंढ रहा है। फिर सुबह हो गई थी, बच्चों को मैंने उठा दिया था, स्कूल भेज दिया था, क्योंकि बच्चों के ना हाफ ईयरली पेपर चल रहे हैं, जल्दी छुट्टी हो जाती है। और अब ना ये पलंग भी मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि जब ये आते हैं ना तो हम ये पलंग बिछा लेते हैं। तो अब ये तो चले गए, अब मैं पलंग बिछा के रख लूँगी। और जैक्सन देखिए रात भर जगा था ना, तो ये भी सो रहा था, मैं भी सो गई थी, थोड़ा लेट उठी मैं भी। और ये देखिए, मैंने ना ये टब खाली कर लिए हैं, इसमें ना मैं अपने हरा धनिया जो होता है ना, मिट्टी ला के ना हरा धनिया बोऊँगी।
और ये मैंने एक तुलसी का पौधा नया लगाया, और ये अजवाइन का पौधा ना मैंने ऊपर धूप में रखा था यहाँ पे दीवार पे, तो ये पीला पड़ गया, तो इसको भी मैंने नीचे उठा के रख दिया है। और ये देखिए गिलोय का ना बिना मिट्टी में लगाए ना बेल अपने आप ही बढ़ रही है। फिर मैंने ना अपने सारे कपड़े धो दिए थे। पहले तो मैंने इनके ही कपड़े धोए थे, तो ये ना इनके हाफ बाजू के कपड़े हैं, तो ये कपड़े ना छोड़ के चले गए अपने, और अब ना ये फुल बाजू के कपड़े ले गए हैं, क्योंकि अब आगे आगे ना ठंड आएगी ना, हल्की हल्की ठंड तो होएगी करीब, अब तो ये 15-20 दिन बाद या महीना भर बाद आएंगे, तो तब तक तो थोड़ा बहुत ठंड आ जाएगी। तो ये ना अपने कपड़े निकाल के ले गए हैं। और यहाँ पे देखिए पंखा ना ठीक होने गया है, भगवान जी का ख़राब हो गया था, तो हमने ठीक करने के लिए दे दिया था। और आज ना मैं यहाँ पर भी समेटूँगी। यहाँ पे ना पलंग लगा रखा था, पलंग के ऊपर ही रखे थे ये सारे कपड़े। और ये मैंने ना बाथरूम के पास एक नई हैंगर लगवाया है खूटी वाला, तो यहाँ पे ना मैं अपने पर्स वगैरह टांग दूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं पर्स वगैरह ही टांगूँगी। और यहाँ पे फिर मैं कमरे की सफाई करने लग गई थी। पलंग को मैंने उठा के रख दिया था, बिस्तर को समेट दिया था, सारी चादर वगैरह सही कर दी थी, मतलब ठीक कर दिया था, कमरे को मैंने समेट दिया था। पलंग को भी अब मैं बाहर निकाल दूँगी। और मैं ना दूसरे रूम से अपना दूसरा पर्स भी ले आई, उसको भी मैंने यहाँ टांग दिया था। और ये इन्वर्टर का ना स्टैंड है, तो नया स्टैंड आया हमारा इन्वर्टर का बैटरी का, तो इसको ना मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें ना बच्चों के स्कूल के ना जूते रखने के लिए बना लिया है। और देखिए मैंने जो इतने सारे कपड़े धोए ना, कई दिन से कपड़े नहीं धोए थे, तो अब इनको तय बनाना है। तय बनाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा। और यहाँ पे देखिए हमारे भगवान जी ने ना पूजा पाठ होके तैयार होके ड्रेसिंग हो गई भगवान जी की। आज तो जगन्नाथ जी ने और लड्डू गोपाल जी ने दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं, जैसे मतलब जगन्नाथ जी ने पहने ना, उसी तरह से ना लड्डू गोपाल जी ने भी पहने हैं। और अब यहाँ से ना थोड़े थोड़े कपड़े ले जा रही हूँ मैं रूम में अपने, और तय बना रही हूँ। और जो पहले के कपड़े थे ना उनको भी मैंने तय बना के यहाँ पे पलंग बिछा दिया है, और इसमें मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। अब इनको ना जो बैग में भरने के होंगे कपड़े, वो बैग में भर दूँगी, और जो बाहर हमारे डेली यूज़ के कपड़े हैं उनको मैं रख दूँगी। थोड़े से कपड़े और ले आई थी मैं स्टोर रूम से, वो भी मैं तय बना के रख दूँगी।